नए टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग एक HTML फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें एक वेब पेज होगा और उस वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो हमने इस पूरे 3 to 4 आवर्स में सीखा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक फोल्डर बनाया था, राइट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसी फोल्डर के अंदर HTML रूट फोल्डर के अंदर मैंने बहुत सारे फाइल्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने वर्क किया था index.html के साथ, जिसमें मैंने बहुत सारी टैग्स आपको बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट टैग्स और बेसिक टैग्स कहा जाता है। उसके बाद हमने काम किया था लिस्ट पे। तो हमने देखा था 3 टाइप का लिस्ट, जो कि था ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद हमने बात किया था नेस्टेड लिस्ट के बारे में कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, और मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क्स भी दिए थे। उसके बाद हमने बात किया था टेबल, कि टेबल कैसे बनाते हैं एक वेब पेज के अंदर। और उसके बाद हमने बात किया था फॉर्म्स के बारे में कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म कैसे बनता है, और एक असाइनमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे दिया था। अब किसी भी वेब पेज में ये सारी चीजों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस वेब पेज का अट्रैक्टिव दिखना इंपॉर्टेंट है और बाकी यूजर इंटरफेसेस होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर यूजर उस HTML पेज को देख रहा है या यूज कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मैंने HTML और CSS के साथ एक पूरा वेब पेज बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो अगर आप इसको रन करते हैं, इसको अगर आप रन करोगे तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बार है, जेल स्पोर्ट्स, अबाउट अस, इंडोर, आउटडोर, हिस्ट्री, जेल स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो हेडिंग है, पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज है, और उसके बाद नीचे आपको देख सकते हो आप एक फुटर है, राइट। तो अब बेसिकली ये एक नॉर्मल सा बहुत बेसिक सा वेब पेज है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पे और कुछ आपको 2-3 चीजें बताते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो जब भी आप किसी वेब पेज का बात करते हो तो उसमें कुछ 5-6 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। सबसे पहला होता है आपका हेडर। हेडर का मतलब होता है जो चीज आप अपने वेब पेज के सबसे पहले सबसे टॉप पे लिखोगे। मतलब यहाँ पे हेडिंग लाइन भी हो सकता है, या फिर आपका कोई मेन टॉपिक जो आप लिख रहे हो वो हो सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेडर। यहाँ पे आप नेविगेशन बार भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इस वेब पेज में दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हेडर हो गया है, राइट, ये एक हेडर है। दिस ब्लैक कलर बार, ये जो ब्लैक कलर बार है ये एक हेडर है। उसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट, ठीक है। तो बीच में हम लोग अपना पूरा कंटेंट लिखते हैं कि वेब पेज बेसिकली किस लिए बनाया गया है, उसका फोकस किस चीज पे है। तो ये हो गया आपका कंटेंट, राइट। एट लास्ट यहाँ पे नीचे पे एक आता है फुटर। अब ये फुटर क्या होता है? फुटर बेसिकली वो चीजें हैं जो एक यूजर के लिए नेसेसरी हैं। कुछ लिंक्स हो गई, या फिर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया, या फिर जो वेब पेज बनाया है उसको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जिस कंपनी का वेबसाइट है उसको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, वो सारी चीजें फुटर पे आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा फुटर जो आपको ब्लैक कलर का बार दिख रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि यूजर जब मेरा होम पेज को एक्सेस करे तो उसे डायरेक्टली ये सारी पेजेस भी एक्सेस हो जाए, राइट। तो ये होता है हमारा फुटर, और फुटर हर पेजेस में नेसेसरी है। वो एक पेज को सुंदर भी बनाता है और इंफॉर्मेटिव भी बनाता है। अब क्या होता है, यहां पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एसाइड की चीजें होती है। अब ये एसाइड क्या है? एसाइड बेसिकली कुछ भी हो सकता है। मोस्टली हर वेब पेजेस में अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखेगा। मतलब कि बाकी वेब पेजेस या कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली हम लोग अपना कंटेंट रखते हैं। कंटेंट इंडेक्स आप बोल सकते हो। अब ये कंटेंट इंडेक्स क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे वो सारी टॉपिक्स होती हैं जो आप इजीली एक्सेस करना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं एक वेब पेज बनाना चाहता हूं जिसका नाम है ट्यूटोरियल, ठीक है। और इस ट्यूटोरियल वेबसाइट में मैं सारे लैंग्वेजेस का ट्यूटोरियल डालना चाहता हूं, HTML, CSS,
जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी लैंग्वेज, सी शार्प, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे HTML, CSS, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी शार्प ऐसे करके लिंक बना दूंगा। जब यूजर HTML पे क्लिक करेगा तो कंटेंट HTML का खुलेगा, जब यूजर सी शार्प पे क्लिक करेगा तो कंटेंट सी शार्प का खुलेगा। तो बेसिकली ये कंटेंट इंडेक्स है। जैसे हर बुक के पहले एक इंडेक्स होता है कि इस पेज नंबर पे ये टॉपिक है, वैसे ही ये एक इंडेक्स है। तो कुछ ऐसा हमारा जनरली वेब पेज दिखता है, क्योंकि अगर आप अपने वेब पेज को इस स्टैंडर्ड में बनाओगे तो एक यूजर को सारी इंफॉर्मेशन इसी में मिल जाएंगी, राइट। उनके पास एक हेडर होगा, उनके पास कंटेंट होगा, उनके पास फुटर होगा, और एडवर्टाइजमेंट्स भी होंगे और इंडेक्स भी होगा, राइट। इमेजेस तो आप कंटेंट में डाल ही सकते हो। तो ये सारी चीजें इस स्टैंडर्ड वेब पेज स्टाइल में आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक वेब पेज बनाया, ठीक है। अब इसे हमें बनाना है खुद से और देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। अब इसको बनाने से पहले एक चीज आपको नोटिस करना है कि HTML जो होता है वो हमेशा डिजाइनिंग के लिए होता है, राइट। मतलब आप अपने वेब पेज को एक स्ट्रक्चर दे सकते हो, आप अपने वेब पेज को एक डिजाइन दे सकते हो, लेकिन उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर उसमें स्टाइलिंग करने के लिए आपको CSS का जरूरत पड़ेगा, राइट। मतलब कि आपको CSS जानना भी जरूरी है। तो ये जो वेब पेज है ये बिना CSS के ऐसा नहीं दिख सकता, मतलब कि इसमें भी CSS यूज हुआ है। चलिए देखते हैं कि CSS कहाँ यूज हुआ है। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाइल डॉट CSS करके एक फाइल है जो मैंने HTML में इंक्लूड किया है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको ये समझ में आएगा नहीं अगर आपने CSS का कोई भी कोर्स या फिर आपने ट्यूटोरियल देखा नहीं है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोजेक्ट डॉट HTML का सिर्फ HTML बनाने वाले हैं और सिर्फ HTML ही देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, इस पूरे लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं, तो अब मैं अपना CSS इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउजर को रिलोड कर लेते हैं। तो ऐसा दिखता है कुछ हमारा सिर्फ HTML। मतलब ये जो कोड है ये सिर्फ HTML में लिखा है, इसके अंदर CSS का एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यही हमें बनाना है क्योंकि हम अभी HTML पढ़े हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब आपको देखने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट को करते समय, क्योंकि वो सारे टैग्स आपको स्टाइलिंग करते वक्त बहुत आसानी पड़ेगा। ओके, अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला है कि वो सारे टैग्स अगर आप करोगे तो आपको CSS करने में इजी होगा, राइट। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तभी समझोगे जब आप CSS करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट डॉट HTML को भी नहीं देखेंगे, ओके, क्योंकि हम फ्रेशली स्टार्ट करने वाले हैं अपना पूरा ये प्रोजेक्ट, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने फोल्डर पे जाते हैं और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा फोल्डर, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सैंपल प्रोजेक्ट। अब ये जो सैंपल प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर हम अपना फाइल रखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर तो मेरा डिफॉल्ट वाला फाइल था जो मैं आपको शो कर रहा था, लेकिन इसके अंदर हम लोग रखेंगे अपना मेन फाइल जो हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए सबलाइम में चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सैंपल प्रोजेक्ट आ चुका है। इसका जो नाम था वो था प्रोजेक्ट डॉट HTML। एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट 1.html। ये हमने कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट, अब हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन मुझे इसका जो ये इमेज है wallpaper.jpg वो मुझे चाहिए, राइट, क्योंकि मेरा उसका नीड है, राइट। तो यहां से इस वॉलपेपर को कॉपी करके अपने फोल्डर पे डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इस वॉलपेपर का नीड है, मुझे अपने वेब पेज पे चाहिए। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो जब आप HTML लिख रहे हो तो यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हम लोग CSS से ला रहे हैं, वो हम लोग CSS का कोड करके ला रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे HTML का यूज करके वेब जो बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं आ रहा है।
अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम को। तो ये हमारा खुल गया प्रोजेक्ट 1.html। इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे। अब सिर्फ हमें अपना प्रोग्राम लिखना है, इसी पे हम अभी फोकस करने वाले हैं। ओके, तो अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो चीज है वो है हमारा क्या, वो है हमारा नॉर्मल स्केलेटन। तो सबसे पहले स्केलेटन आएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइटल, करेक्ट। अब टाइटल के अंदर हम देंगे GL स्पोर्ट्स, क्योंकि वही हमारा वेब पेज का टाइटल होने वाला है। इसको सेव कर देते हैं। और मैं एक और काम करूंगा कि मैं जब भी कुछ भी कोड लिखूंगा तो मैं आपको ब्राउजर पे शो करूंगा कि क्या हो रहा है, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो आप अभी देख सकते हो मैंने सिर्फ बहुत छोटा सा काम किया है। यहाँ पे जो GL स्पोर्ट्स आ रहा है वही मैंने अभी तक किया है। बीच में बॉडी में कुछ नहीं लिखा है मैंने बॉडी में, इसलिए भी कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। धीरे धीरे करके हम लोग इस पूरे पेज को ऐसा बना देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, GL स्पोर्ट्स आ गया। अभी तक मैंने अपना CSS नहीं लिखा है, मुझे इसमें CSS नहीं यूज करना है। HTML खत्म करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो चीज होगा, हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ अपना शोकेस और नेविगेशन बटन्स बनाने हैं। अब अगर देखो अपने वेब पेज पे, यहाँ पे एक नेविगेशन का एरिया है, ये हमारा नेविगेशन बार है, तो ये हमें बनाना है, राइट। अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है शोकेस एंड नैव। इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि ये बस एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना डिव। मैं क्यों यहाँ पे डिव लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिवीजन है, ये जो पोर्शन है ये एक डिवीजन है। उसके बाद ये जो है ये दूसरा डिवीजन है, ये तीसरा डिवीजन है। ऐसे करके सारे डिविजन्स बने हुए हैं। तो हमें अपने वेब पेज को डिवाइड करना होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे। अब वो आप पे डिसाइड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो उसको डिवाइड। मैंने यहाँ पे पहला डिव लिखा है और उसको मैं एक आईडी दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे उसको आईडी दिया है शोकेस का, ठीक है। आईडी बेसिकली एक रोल नंबर टाइप होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा डिव यूज करने वाला हूं, तो हर डिव के लिए अलग अलग आईडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हर सेम बंदे का नाम अगर होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में रोहित रोहित करके 4 लड़के हैं, राइट। तो अब अगर कोई टीचर रोहित बुलाता है तो वो चारों कंफ्यूज हो जाएगा कि वो टीचर किसको बुला रहा है, राइट। इसीलिए रोल नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। डिव जो टैग है वो डिफरेंट डिफरेंट डिव्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबको यूनिक बनाने के लिए हम एक आईडी दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईडीज देंगे, ठीक है। अब ये डिव हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें चालू करना है अपना हेडर। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हेडर क्या होता है। हेडर का पोर्शन होता है जहां पे हम लोग अपना हेडिंग या फिर नेविगेशन वाले सारे चीजें डालते हैं। तो एक टैग बना लिया मैंने यहाँ पे, इसका बोल सकते हो एक ये कंटेनर है, ठीक है। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आपका सारा जो हेडर का सामान है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक मैंने यहाँ पे कंटेनर बना दिया। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपना नैव। तो मैं यहाँ पे नैव डालूंगा और एक क्लास का नाम डाल रहा हूं मैं CF। अगर आपको आईडी और क्लास में दिक्कत हो रहा जानने में, तो आपको CSS का आइडिया होना चाहिए। अगर आप CSS जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास क्या है और आईडी क्या है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली आईडी हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग के पास सेम टैग्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे डिव है, अभी नेक्स्ट में और डिव्स लिखूंगा। मोस्टली इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग 4 या 5 डिव लिखने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं आपको यहीं पे शो कर देता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिव है आईडी शोकेस, राइट। अब अगर आप देखो यहाँ पे दूसरा डिव है, उसमें मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्लास लिख दिया है, राइट। वैसे यहाँ पे दूसरा डिव है, इसके अंदर डिफरेंट क्लास है। तो आईडी और क्लास चीजों को डिफरेंट बनाता है, चीजों को यूनिक बनाता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, nav क्लास CF के बाद हम लोग यहाँ पे एक UL का टैग लगाएंगे और उसमें भी हम लोग यहाँ पे क्लास CF देंगे। अब ये CF क्या है, CF बेसिकली मैं एक ऐसा क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके अंदर मैं सिमिलर CSS के कमांड्स डालने वाला हूं। मतलब CSS में जब लिखूंगा तो उसमें जो कमांड्स होंगे
वह सेम कमांड्स मैं nav में भी डालना चाहता हूं और यूएल में भी, इसीलिए मैंने सेम क्लास का नाम दोनों में दिया है। तो मुझे बार बार वही सीएसएस कमांड अलग अलग टैग्स के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे वही सीएसएस कमांड सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा हर टैग के लिए। अगर आपको सीएसएस अच्छे से आता है आईडी और क्लास, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब यूएल के बाद आता है एलआई, लेकिन एलआई में भी मुझे एक क्लास डालना है क्योंकि इसमें भी मैं कुछ सीएसएस डालूंगा ही। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हाइड ऑन स्मॉल। आप कुछ भी क्लास का नाम डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे यही चूज किया है। अब ए टैग का यूज करके मैं यहाँ पे हाइपर लिंक दे रहा हूँ शोकेस का। ओके, अब यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक शोकेस का क्यों दिया है? किसी वेबसाइट का देना चाहिए, राइट? लिंक तो हमेशा किसी वेबसाइट का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे शोकेस दिया है। अब एक बात समझो आप, अगर मैं इस वेब पेज पे जाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जीएल स्पोर्ट्स, अबाउट अस, इंडोर आउटडोर हिस्ट्री है, मतलब कि ये सारी पेजेस भी बनी हुई होंगी, राइट? तो अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे अबाउट अस पे ले जा रहा है। अगर मैं इंडोर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इंडोर पे ले आ रहा है, राइट? अगर मैं आउटडोर पे क्लिक करूं तो ये मुझे आउटडोर पे ले जा रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप जो भी पेज पे क्लिक कर रहे हो वो पेज खुल रहा है। ओके, तो मान लीजिए कि ये पूरा एक वेब पेज है और इसी सिंगल पेज के अंदर मैंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, अबाउट अस, इंडोर, आउटडोर, हिस्ट्री। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, अबाउट अस, उसके थोड़ा सा नीचे होगा इंडोर, उसके नीचे थोड़ा सा होगा आउटडोर और उसके नीचे होगा हिस्ट्री। अब अगर मुझे इंडोर पे जाना है तो मेरे को बस यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसी सेम पेज पे वो मुझे इंडोर पे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? इसी हाइपरलिंक के चलते। देखिए मैंने यहाँ पे आईडी दिया है शोकेस और यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपरलिंक हैशटैग शोकेस। तो अगर कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा जिसका नाम है जीएल स्पोर्ट्स, अगर कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा जीएल स्पोर्ट्स पे, तो क्या होगा? बेसिकली वो जीएल स्पोर्ट्स का पेज को खोल देगा, मतलब कि इस आईडी को ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस वाले जीएल स्पोर्ट्स पे क्लिक करूं, इस वाले पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे शोकेस का आईडी आ रहा है। क्यों आ रहा है आईडी शोकेस का? क्योंकि मैंने यहाँ पे शोकेस का आईडी दिया हुआ है। आगे मैं पूरा कोड लिखता तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बेसिकली इस एलआई को बंद कर देते हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट आइटम है, आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट आइटम है, राइट? तो इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे लिखना अपना दूसरा एलआई और इसमें मैं यहाँ पे दूंगा AHREF। यहाँ पे मैं क्या दूंगा? हैश अबाउट अस, क्योंकि मुझे अब अबाउट अस के लिए पेज बनानी है। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस लिख रहा हूं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने यहाँ पे ये जो जीएल स्पोर्ट्स को क्लिक किया तो शोकेस आ रहा है, अबाउट अस को क्लिक करूंगा तो अबाउट अस आएगा। ये मेरा पेज है, इसको मैं रिलोड किया, दो आ गए। जीएल स्पोर्ट्स को क्लिक किया, आईडी शोकेस आया, अबाउट अस को क्लिक किया तो अबाउट अस आया, राइट? यही चीज होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, और हमें ऐसे बहुत सारे अब पूरे के पूरे नेविगेशन लिंक्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसको कॉपी करते रहूंगा। अब मुझे पता है मुझे कितने डालने हैं, मुझे और 3 डालने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब देखिए आप अबाउट अस के बाद क्या है? इंडोर। तो यहाँ पे इंडोर आएगा, यहाँ पे आएगा आपको आउटडोर और यहाँ पे आपको आएगा हिस्ट्री, राइट? अब हिस्ट्री के बाद मैंने यहाँ पे जो एलआई बंद किया है, आप देख सकते हो मेरा पहले वेब पेज, तो ये 5 लिंक आ गए हैं इंडोर पे। ओके, अब मुझे यहाँ पे टैग्स चेंज करने हैं, तो लिंक जो है मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इंडोर का दूंगा, यहाँ पे मैं आउटडोर का दूंगा और यहाँ पे मैं हिस्ट्री का दूंगा। ओके, ये सब मैंने यूज कर लिया अपने आईडी।
अब आप बोलोगे कि सर आपने शोकेस का आईडी तो यूज किया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने उसको लिंक दे दिया, ये तो समझ में आया, लेकिन अबाउटस का, इंडोर का, आउटडोर का और हिस्ट्री का आईडी आपने कहाँ दिया है? तो वेट कीजिए, आगे जाके मैं आपको ये शो करने वाला हूँ कि अगर आपको अबाउटस का पेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, उसका आइडिया आप कहाँ दोगे। तो आप वेट करिए, क्योंकि ये पूरा पेज जो है अभी मैंने बनाया ही नहीं, अभी तो ये तो सिर्फ नेविगेशन का लिंक है, राइट। तो इसको पूरा हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यूएल को बंद करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और लिंक दे देंगे, और वो लिंक होगा बेसिकली होम पेज का, जो कि है हमारा जीएल स्पोर्ट्स का। तो इसको हम लोग एक आईडी देंगे, ओपन अप, और इसमें हम लोग लिख देंगे जीएल स्पोर्ट्स। नेविगेशन को बंद कर देते हैं और हेडर को भी बंद कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा हेडर, ये कंप्लीट हो गया हमारा हेडर। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जीएल स्पोर्ट्स आया है लास्ट वाले के चलते, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये हमारा होम पेज, अगर आपको होम पेज पे जाना है तो आप इसको क्लिक करोगे, देखिए ये आपका होम पेज है, ये है ना यहाँ पे लिंक, ये आपका होम पेज है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये पेज रिलोड हो जाएगा, सेम पेज ये वाला रिलोड हो जाएगा, राइट। क्यों होम पेज पे जा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश दिया हुआ है। हैश का मतलब होता है कि किसी लिंक पे नहीं जाना है, उसी पेज को रिलोड कर देना है, तो वही कर रहा है, ठीक है। हैश का मतलब वही होता है। अब इतना बन गया, अब हमें क्या करना है, अपना कंटेंट बनाना है, राइट। तो अब हमें अपना कंटेंट लिखना है, क्या करेंगे, जाएंगे वापस हम अपने यहाँ पे हेडर पे, और हेडर पे हम लोग अपना यहाँ पे अब कंटेंट बनाने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिव करेंगे, और इस डिव, क्यों मैंने यहाँ पे डिव लिखा है, बेसिकली मुझे एक नया डिवीजन बनाना है, ये मेरा नया डिवीजन है, राइट। इतना, तो इतना जो चीज है मैं एक नए डिव में लिखने वाला हूँ, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक नया डिव बना रहा हूँ, उसका क्लास मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सेक्शन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नाम दिया है। अब आप यहाँ पे देखो, ओके, ये मैं आपको फिर से बताऊंगा बाद में कि मैंने यहाँ पे स्पेसेस क्यों दिए हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे डालना है अपना हेडिंग। तो जीएल स्पोर्ट्स का मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे H2 करके मैं अपना पूरा पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, योर बेस्ट प्लेस, ये वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी, इसको क्लोज कर लेते हैं, H2 हो गया हमारा क्लोज। अब पैराग्राफ पे मैं एक क्लास दूंगा, और उस क्लास का नाम होगा लीड हाइड ऑन स्मॉल। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि इस स्पेस का क्या मतलब है। और यहाँ पे हम अपना लिख देंगे पूरा पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ है ये हम लोग यहाँ पे अपना पूरा पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया मेरा पूरा पैराग्राफ पेस्ट। इसको बंद करते हैं, डिफ को बंद करते हैं, और अपना एक और डिफ जो था, जो ऊपर मैंने खोला था ये वाला, इसको भी मैंने डिफ कर बंद कर दिया है, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा हेडर, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा पेज HTML का, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसके बाद क्या है, ये जो जितना भी चीज है ये पूरा होता है अब मेरा फुटर। ओके, ये पूरा हो गया मेरा फुटर, राइट। तो अब मुझे फुटर बनाना है। फुटर के लिए मोस्टली यहाँ पे लिस्ट ही यूज होंगी, क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ लिस्ट का यूज किया है। तो अब फुटर बनाते हैं। अब यहाँ पे अब देखो, जब मैं फुटर बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक और डिव यूज करने वाला हूं, क्योंकि वो दूसरा डिवीजन है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्लास का नाम कंटेनर। अब आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सीखने को है कि आप यहाँ पे देखो, जो मैंने क्लास दिया यहाँ पे डिव को, जिसका नाम है कंटेनर, वो सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है लाइन नंबर 31 में, कंटेनर, राइट। और जो यहाँ पे मैंने हाइड ऑन स्मॉल दिया हुआ है वो यहाँ भी लिखा हुआ है लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 34 में, राइट। ये दोनों जो नाम है, ये दोनों नाम सेम है, राइट, हाइड ऑन स्मॉल और कंटेनर। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिए CSS में क्या होता है कि हम लोग हर एक टैग को कुछ ना कुछ CSS का प्रॉपर्टीज दिलाते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक पैराग्राफ को कलर करना है ग्रीन,
तो मैं उसको लिखूंगा। अगर मुझे वही सेम पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए तो मैं वहीं पे लिखूंगा, राइट, वैसी पैराग्राफ में। सेम चीज होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे जो कंटेनर मेरा क्लास है उसको मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ CSS दूंगा, ठीक है। अब मैं वो अमाउंट ऑफ CSS इस डिव में भी चाहता हूं और इस वाले डिव में भी चाहता हूं। मैं दोनों डिव में वही सेम CSS चाहता हूं, इसीलिए मैंने दोनों में कंटेनर ही लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं एक में कंटेनर लिखूं और एक में दूसरा नाम लिखूं तो मुझे वही सेम CSS को रिपीट करना पड़ेगा, 5 लाइन्स ऑफ कोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट। वो क्यों करूं मैं अपने कोड ऑफ लाइंस को कम करूंगा, राइट। तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर जो भी CSS है वो इस डिव में भी अप्लाई होगा और इस डिव में भी अप्लाई होगा। सेम जाता है इस पैराग्राफ को भी। इस हाइड ऑन स्मॉल में जो भी CSS का प्रॉपर्टी मैं डालने वाला हूं वो इस पैराग्राफ में भी जाएगा और वो इस LI में भी जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग CSS देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं। ओके, तो अब डिव क्लास कंटेनर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिव बनाने वाला हूं और उसका नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूं फुटर कॉल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 डिव क्यों दिए हैं वो आपको जल्दी पता चलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपना चालू कर देंगे हम लोग UL और LI का जो भी मेरा सामान आइटम जो है वो मुझे लिखना है, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे ये पूरा चीजें यहाँ पे, राइट, ये आइटम्स हैं, ये सारी मुझे लिखनी है। कैसे? एक टैग के साथ। और जो वो जो लिंक है वो लिस्ट के सबसे पहले आइटम पे नहीं लगा है। जैसे आप देख सकते हो शॉप एंड प्ले एक लिंक नहीं है, GL स्पोर्ट्स स्टोर लिंक नहीं है, एजुकेशन एंड बिजनेस लिंक नहीं है, बट उसके बाद का सारा चीज एक लिंक है, राइट। तो आपको पता चल गया कि आपको ए टैग कहां पे लगाना है, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को कंप्लीट करेंगे। तो UL के बाद जो हमने LI लिखा है उसमें यहाँ पे हम लोग शॉप एंड प्ले लिखेंगे। इसको बंद कर देंगे क्योंकि इसमें मुझे हाइपरलिंक नहीं चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आइटम मैं लिखूंगा उसमें मुझे चाहिए हाइपरलिंक, और इसका जो हाइपरलिंक होगा वो मैं अभी के लिए यहाँ पे हैश दे रहा हूँ, जिसका मतलब है होम पेज, मतलब वही सेम पेज रिलोड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ। जब आप अपना वेब पेज बनाओगे तो आप यहाँ पे लिंक देना किसी भी वेब पेज का या फिर जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो उसका। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 3D स्पोर्ट्स, राइट, और ये मैंने बंद कर दिया। अब यही चीज मुझे फिर से चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लिखा है मैंने। तो 3D स्पोर्ट्स और उसके बाद है हमारे पास आर्केड गेम, और नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी, नेक्स्ट है हमारे पास मर्चेंडाइज, और नेक्स्ट है गिफ्ट कार्ड्स। ओके, ये हो गया UL और ये मेरा UL क्लोज। तो ये जो पूरा चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक पोर्शन है मेरे फुटर का। आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ये मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो आप देख सकते हो ये लिंक जो है मेरा यहाँ पे आ गया है। अब यही मुझे कितने बार करना है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो मुझे और 3 बार यही सेम चीजें करनी है। तो मेरा एक पूरा जो है फॉर्मेट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा और इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। बस मुझे यहाँ पे नाम चेंजेस करनी है तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें लिखनी है। GL स्पोर्ट्स स्टोर, हो सके तो आप लोग भी साथ साथ में करिए ताकि आपको भी समझ में आए कि आप क्या बना रहे हो। और इसमें मोस्टली आपके सारे वेब पेजेस में जो मेन रोल होता है वो CSS का होता है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख चुके हो और आप HTML समझ गए हो तो आप लोग प्लीज अब CSS पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो अब CSS में भी जो हमारा ट्यूटोरियल या जो वीडियो है
वो उसमें भी हमने सेम प्रोजेक्ट पे काम किया है और इसी प्रोजेक्ट को लेके हमने इसका सीएसएस को लिखा है। तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे समझाया है कि सीएसएस का यूज करके इस प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं। जो मैंने आपको पहले वेब पेज दिखाया था वो कैसे बन सकता है वो मैंने वहां पे आपको बताया। क्योंकि ये HTML का ट्यूटोरियल है तो यहाँ पे सिर्फ HTML का पूरा चीजें बताई गई हैं। सीएसएस में आपको इसी प्रोजेक्ट को लेके उसका सीएसएस बनाया गया है। ओके, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। GL स्पोर्ट्स स्टोर और यहाँ पे आएगा हमारे पास फाइंड स्टोर और यहाँ पे आएगा टुडे एट GL स्पोर्ट्स। फिर है हमारे पास स्पोर्ट्स कैंप और इसके बाद है हमारे पास इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर स्पोर्ट आइटम। राइट, इतना हो गया। अब इसके बाद में हम फिर से पेस्ट कर सकते हैं और इसमें हम लोग कुछ और चीजें लिखेंगे जैसे कि एजुकेशन एंड बिजनेस। मैं ये पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं यही सेम कोड CSS में भी यूज करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये वेब पेज बना लें और जब आप CSS का प्रोजेक्ट करें तो आपको कुछ उतना मेहनत ना करना पड़े, आपके पास पूरा का पूरा HTML पहले से मौजूद होगा। राइट, तो इसीलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ ये सब चीजें लिख पाए। तो यहाँ पे कर देते हैं शॉप फॉर कोर्सेज। बस एक और हमारा UL बाकी है, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। तो GL एंड बिजनेस, फिर शॉप फॉर बिजनेस और ये हमारा आ गया जॉब्स। अब लास्ट है हमारा एक और UL, इसको खत्म कर लेते हैं जिसमें हमारा हेडिंग है अबाउट GL। फिर हमारा न्यूज रूम, ये हमारा GL लीडरशिप और ये हमारा GL ब्लॉग्स। नेक्स्ट है इवेंट्स और नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट GL। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे UL खत्म। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे चीजों को क्लोज। तो हमारा div क्लोज हो गया, दूसरा div भी क्लोज हो गया और उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं अपना कॉपीराइट का div, जो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है इस वाले वेब पेज में। लास्ट में यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ आप देख सकते हो। राइट, वही कॉपीराइट स्टेटमेंट मुझे चाहिए। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ऐसा दिख रहा है। राइट, कॉपीराइट का नहीं है तो यहाँ पे div को हमने दिया है और यहाँ पे हम लोग अपना कॉपीराइट का जो भी चीज है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो फुटर डैश बॉटम टेक्स्ट सेंटर। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉपीराइट। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कॉपीराइट का जो सिंबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे @C करके कुछ लिखा हुआ है। राइट, अब वो कैसे लाना है तो इसका एक तरीका है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे HTML एक प्रोवाइड करता है शॉर्टकट जिसको हम लोग बोलते हैं एंड कॉपी सेमीकोलन। अगर आप ये दोगे तो आप ये पर्पल कलर देख सकते हो। तो अगर मैं इसको सेव करूं, अपने वेब पेज पे जाऊं तो आप देख सकते हो कॉपीराइट C का आ गया। राइट, अब देख सकते हो C कैसे बन गया है। तो ये मदद करता है वैसा एक सर्कल बनाने में। ऐसे ही आप लोग एक R का भी बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड जैसे लिखते हैं वो भी आप लिख सकते हो। 2021 ग्रेट लर्निंग और यहाँ पे लास्ट हमारा एक div क्लोज होगा और बॉडी और HTML तो पहले से क्लोज है ही। तो ये हो गया हमारा HTML पूरा कंप्लीट। देख लेते हैं अपना वेब पेज की कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा HTML का पेज। अब आप देखो यहाँ पे इंडोर पे क्लिक करोगे तो ये इंडोर पे जा रहा है, आउटडोर पे क्लिक करोगे तो आउटडोर पे जा रहा है, हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो हिस्ट्री पे जा रहा है। राइट, ये था हमारा पूरा HTML का प्रोजेक्ट। आई नो ये पेज पूरा बना हुआ नहीं है। इसी प्रोजेक्ट को, इसी सेम प्रोजेक्ट को हम लोग CSS में जब लिखेंगे, इसका जब CSS लिखेंगे
तो ये पूरा पेज कितना सुंदर दिखने वाला है, राइट। अभी तो ये सिर्फ HTML से बना हुआ है, करेक्ट। तो इसको स्टाइल देने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको CSS देखना पड़ेगा। तो आप वो अब देखना ना भूलें, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और हमें ये भी समझ में आ गया है कि अब जो है HTML के बाद अब हमें CSS करना है और देखना है कि CSS यूज करके हम लोग कैसे अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।